जय गुरु जी। संगत जी नरेंद्र अंकल पक्के शिव भक्त, हर वक्त शिव मंत्र की चैंटिंग किया करते, माला जपा करते और तो और अमरनाथ यात्रा पे भी जाते। पर एक बार उनके जीवन में ऐसी उथल पुथल मची कि उन्होंने माला जपना छोड़ दिया और भगवान से कहा कि क्या फ़ायदा भक्ति का जब इतनी ही परेशानियों से गुजरना है। उनके घर एक बार उनके एक जानने वाले आए जो अध्यात्म से जुड़े थे और उन्होंने बोला, माला छोड़ दी? अंकल कहते हैं, हाँ मैंने माला जपनी छोड़ दी, मैंने पूजा पाठ छोड़ दिया। वो कहते हैं, माला जप, 1.25 महीने के अंदर तुझे शिवजी के दर्शन होंगे। अब जब तुझे शिवजी मिलने वाले थे तब तूने जपना छोड़ दिया। अंकल फिर से माला उठाते हैं और जपना शुरू कर देते हैं। संगत जी 1.25 महीना भी नहीं हुआ था कि अंकल के घर गुरु जी का स्वरूप पहुंच जाता है। उनके मामा मामी गुरु जी को मानते थे। गुरु जी उन्हें अपने ब्लेस्ड स्वरूप देते हैं, पॉकेट स्वरूप छोटे वाले, और अंकल के घर भी एक स्वरूप आ जाता है। स्वरूप आने का मतलब गुरु जी का आना। तो संगत जी अंकल की पहली मुलाकात या दर्शन गुरु जी से बैसाखी के फंक्शन पर हुए, जहां अंकल ने देखा कि वीआईपी वीवीआईपी लोग आए हुए हैं और 95% गाड़ियों के ऊपर लाल बत्ती जली हुई है। जब अंकल वहाँ से उठ के आने लगे तो एक संगत अंकल ने बोला कि अभी बैठिए, सत्संग होगा। और उस सत्संग में उन्होंने यही बोला कि जो सच्चे मन से गुरु जी के पास आता है, गुरु जी उसके घर पे फेरा डालने आते हैं, चाहे विजिबल तरीके से या इनविजिबल तरीके से। संगत जी इस बात को शायद हार्डली हफ्ता भी नहीं हुआ था। अंकल उस टाइम अपने मन में सोचते हैं कि जब बुलाएंगे नहीं तो आएंगे कहाँ से। पर अंकल के घर एक दिन 4 साढ़े 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनके बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है। आंटी की नींद खुलती है और वो देखती हैं कि एक लंबी सी गंजी औरत बिना बाल वाली वहाँ पर खड़ी हुई है और उसके बगल में एक और लंबे से व्यक्ति खड़े हुए हैं जिन्होंने शर्ट और धोती पहनी हुई है, जो आशीर्वाद देकर उन्हें चले गए। आंटी ने उस टाइम नहीं पहचाना वो गुरुजी थे। अंकल को जगाया तो अंकल ने देखा वाकई में ही बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। अगले दिन जब घर की सफाइयाँ हो रही थी तो मंदिर में देखती हैं आंटी की एक बहुत चमकीली सी सुनहरी तार पड़ी हुई है। जब वो उसे उठाती हैं, अंकल को दिखाती हैं, तो अंकल कहते हैं माता रानी की किसी चुन्नी की होगी या किसी कपड़े में से गिरी होगी। पर संगत जी अगले हफ्ते 10 दिन तक वो तारें अंकल के घर से निकलती रही। सब के सब एक जैसी थी संगत जी। और उसके बाद जब अंकल ने मैच किया तो वो किसी भी चुन्नी या कपड़े की नहीं थी। उसके बाद जब अंकल गुरुजी के दर्शन के लिए जाते हैं तो गुरुजी उनसे यही कहते हैं कि तुझे अपने साथ जो जोड़ना था, इसलिए अपने चोले के तार, सुनहरे तार जो गोल्ड प्लेटेड होते हैं, वो मैं तेरे घर छोड़कर आया हूँ। तो संगत जी ये तरीका गुरु जी का कि संगत के घर फेरे भी डालते हैं और उसके बाद अपनी निशानी भी छोड़ी, ताकि उनका भरोसा पक्का हो जाए कि गुरु जी कहीं पर भी कभी भी पहुँच सकते हैं, उन्हें बुलावे की ज़रूरत नहीं है।